नमो नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए 2025 में 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का समय कैसा जाने वाला है। मार्च महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय स्थितियां क्या प्रभाव आपके जीवन में देने वाली है। किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो यह राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो धनु राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है। तो धनु राशि वाले जातकों, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपके छठे घर में यानी आपके रोग भाव में रहेंगे। मंगल देव आपके केंद्र में यानी आपके सप्तम घर में प्रभावी रहने वाले हैं। इन 10 दिनों की समयावधि में केतु आपके कर्म भाव में रहने वाले हैं। राहु देव शुक्र और बुध के साथ आपके कुंडली के चौथे घर में यानी केंद्र में ही रहने वाले हैं, जिसमें राहु देव का तो परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन बुध और शुक्र दोनों ग्रह अस्त भी होने वाले हैं। शनि सूर्य की युति जो है वो आपके कुंडली के पराक्रम घर में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें शनिदेव का राशि परिवर्तन नहीं होगा। शनि आपके पराक्रम घर में ही रहेंगे, लेकिन सूर्य देव का परिवर्तन होने वाला है। सूर्य देव 15 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो वही हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रह राशि परिवर्तन काफी ज्यादा कर रहे हैं। तो आपके जीवन में क्या निर्णायक बदलाव मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपके करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में। तो देखिए, आपके कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में आपके चौथे घर में रहने वाले हैं और नीच भंग राजयोग भी बनाए हुए हैं। इस समयावधि में कर्म भाव में मंगल देव और कई अन्य ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव भी रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में अत्यधिक भागदौड़ रहने वाली है। कर्म भाव में कई शुभ ग्रहों का भी प्रभाव बना हुआ है। तो इस समयावधि में यदि आप क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में यदि आप काम कर रहे हैं, या जो धनु राशि वाले जातक कोई व्यापार कर रहे हैं, तो इन जातकों को जीवन में व्यापक और बड़ी सफलता भी मिलने वाली है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आपके लिए यहां पर नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर आपको जरूर मिलने वाला है। जिन जातकों के जीवन में कोई नवीन कार्य नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो इस समयावधि में नवीन कार्य व्यवसाय भी आपको मिलने वाला है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आपका आर्थिक मुद्दा यानी धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो धनु राशि वाले जातकों, जो आपके धन भाव के अधिपति माने जाते हैं वो शनिदेव माने जाते हैं। वहीं आपके लाभ भाव के जो अधिपति माने जाते हैं वो दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो आपके केंद्र में विराजित रहेंगे और उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं तथा मालव नाम का राजयोग बनाकर गोचर करने वाले हैं। देखिए, इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष समर्पण आपके जीवन में धन कमाने की ओर रहने वाला है और सुखों में वृद्धि आपके जीवन में जरूर होने वाली है।
यानी धनु राशि वाले जातक इस समयावधि में नवीन भूमि भवन वाहन का प्रयास करते हुए भी नजर आने वाले हैं। और यहां पर हम धनु राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, यदि आप जीवन में किसी नवीन आय के स्रोतों की तलाश कर रहे हैं तो नवीन आय के स्रोत आपके जीवन में मिलेंगे। और धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में वृद्धि की प्रबल संभावना रहने वाली है। यहां पर आपको जानकारी दिया जाए, वर्तमान में सेनापति मंगल देव जो हैं सप्तम घर में प्रभावी रहने वाले हैं। साझेदारी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें व्यर्थ के समस्याएं आने की संभावना रहने वाली है, इसलिए यहां पर भी आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में धनु राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। तो धनु राशि वाले जातकों इस समयावधि में आपके कुंडली का चौथा घर राहु के द्वारा प्रभावित है, शुक्र और बुध के द्वारा प्रभावित है। तो देखिए कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में खींचातानी का माहौल ज्यादा रहने वाला है। और गुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी होकर 6th हाउस में विराजित हैं। छठा घर गुरु के लिए ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई बंधुओं के साथ तो संबंध बेहतर बनाकर चलना ही होगा। परिवार में व्यर्थ के विवादों से भी बचने की आवश्यकता धनु राशि वाले जातकों को रहने वाली है। पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे विवादों से धनु राशि वाले जातकों को बचना चाहिए। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, धनु राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर परिणाम अर्जित करने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चलने से बचना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में यदि आपके घर के बड़े सदस्य आपको कोई अच्छी और श्रेष्ठ अनुभवों वाली राय दे रहे हैं, उसको यदि आप जीवन में लेने का प्रयास करते हैं तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। वर्तमान में मंगल की जो दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ने वाली है, इसकी वजह से आपका बर्ताव और आपका क्रोध काफी ज्यादा बढ़ने वाला है और क्रोध पर नियंत्रण बनाकर ही आपको चलना होगा। बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो धनु राशि वाले जातकों शिक्षा भाव के जो अधिपति हैं वो इस समयावधि में मंगल माने जाते हैं, जो आपके केंद्र में ही हैं, सप्तम घर में हैं। और वर्तमान में आपकी राशि में सूर्य देव जो हैं वो आपके जो उच्च शिक्षा का विभाग है उसके अधिपति हैं, जो वर्तमान में शनि के साथ प्रभावी हैं। तो तुलनात्मक रूप से शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को मेहनत के अनुसार सफलता मिलने वाली है। इसलिए धनु राशि वाले जातकों को अपनी एकाग्रता बनाकर ही जीवन में एजुकेशन सेक्टर में चलना होगा। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में मनोवांछित परिणाम मिले, इसके लिए अपनी संगति का ध्यान रखकर ही आपको जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में इस समयावधि में क्या परिणाम मिलने वाला है। सप्तम घर में मंगल मौजूद है। सप्तम घर मंगल के लिए ज्यादा बेहतर नहीं माना जाता, व्यर्थ का क्रोध देने का काम करते हैं। जो प्रेम भाव के स्वामी मंगल आपके सप्तम घर में है, इसकी वजह से प्रेम संबंधों के मामले में जुड़े हुए जातकों को छोटी मोटी बातों को बढ़ाने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में आपसी सद्भाव और आपसी तालमेल बनाकर धनु राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों आपके वैवाहिक भाव के स्वामी जो है वो बुध माने जाते हैं, जो इस समयावधि में मीन राशि यानी नीच राशि में आपके 4th हाउस यानी केंद्र में राहु के साथ विराजित रहने वाले हैं। तो देखिए धनु राशि वाले जातकों का जो इस समयावधि में वैवाहिक जीवन है उसमें भी आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। जिन लोगों का जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है उनको समर्पण बनाकर ही चलना होगा। विवादों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके वैवाहिक भाव में ही मंगल मौजूद हैं, तो ऐसे में समझदारी के साथ आपको ज्यादा चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में जिन जातकों का जुड़ाव है उनके जीवन में कहा सुनी होने की भी संभावनाएं ज्यादा है, इसलिए इस समयावधि में बेवजह की बातों को लेकर चलने से बचें। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आपका सेहत कैसा परिणाम देने वाली है।
देखिए इस समयावधि में शनिदेव जो हैं वो आपके पराक्रम घर में बहुत ही बेहतर अवस्था में विराजित हैं और वर्तमान में आपकी राशि में जो देवगुरु बृहस्पति राशि के स्वामी बनते हैं वो आपके 6 हाउस में रहने वाले हैं। तो सेहत को लेकर मिला जुला परिणाम 10 दिनों में रहने वाला है। मौसम परिवर्तन होने वाला है, तो आप इस समयावधि में फास्ट फूड, जंक फूड और ठंडा गर्म भोजन अचानक खाने से आपको बचना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शरीर में अनुकूलता बनाए रखने के लिए पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए और आपको इस समयावधि में व्यायाम अपनाना, प्राणायाम करना बेहतर परिणाम देने वाला है। वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यदि आप इस समयावधि में यात्राओं पर जा रहे हैं, यात्राओं पर चलते हैं, तो काफी अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अब हम आपको यहां पर उपाय की जानकारी देने वाले हैं, जो आप करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। सबसे पहले आपको 2 खास सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहला, धनु राशि वाले जातकों को क्रोध से बचना चाहिए, नकारात्मक विचारधारा से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को जीवन में कभी भी इस समयावधि में बेहतर परिणाम यदि आप चाहते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चलने से बचें। देखिए हर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना आवश्यक है, लेकिन यही आत्मविश्वास अगर जीवन में व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाता है तो व्यक्ति मनमौजी भी हो जाता है। तो ऐसे में इस समयावधि में आप अति उत्साह से बचते हैं तो ज्यादा बेहतर परिणाम आपके लिए रहने वाला है। अब यहां पर हम आपको उपाय की जानकारी देना चाहते हैं। गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है इस मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभता अर्जित करने के लिए बेजुबान जानवरों को दाने चारे का प्रबंध करना बेहतर परिणाम देने वाला है। माता पिता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलें तथा मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।